सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना बीकॉम सेमेस्टर 4 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट क्लास ऑफ इंडेक्स नंबर्स से। ठीक है। सबसे पहले अपने समझते हैं अपना इंडेक्स नंबर्स होता क्या है। ठीक है। इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ अ नंबर। ठीक है। दिस इज़ अ नंबर जिसको अपने यूज़ करते हैं अपना प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है। अब ये इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ? In order to understand the concept of index numbers, let's assume an example. ठीक है। मैं बोलता हूँ 10 years पहले, ठीक है, 10 years ago, ठीक है, मेरे को एक ब्रेड का पैकेट मिलता था, ठीक है, फॉर ₹14। ठीक है। मतलब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास एक ब्रेड का पैकेट इफ़ आई वांटेड टू बाई, आई वुड हैव गॉट इट फॉर ₹14। क्लियर है? नाउ टुडे, ठीक है, टुडे इफ़ आई वांटेड द सेम ब्रेड का पैकेट, आई गेट इट एट ₹32। ठीक है, आई गेट द सेम पैकेट एट ₹32। करेक्ट। सो इन दिस केस मैं क्या बोलूँगा कि देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, है ना, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ब्रेड। क्यों? बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड, दैट इज द प्राइस विच आई यूज टू पे, दैट इज ₹14 was 10 years ago. If I wanted to purchase the same bread ka packet, this will be ₹32. This means कि I can see a change of rupees. I can see a change of ₹18. Is it fine? है ना, मेरे को मेरा कितना रुपए का चेंज मिल रहा है? I can see a change of ₹18. But here what we are telling, if I wanted to see, ठीक है, if I wanted to see कि 10 years के बाद कितना प्राइस होगा, 10 years इसका एस्टिमेट मेरा प्राइस क्या होगा। ठीक है। हियर मैं अब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा ये जो ₹14 है, ठीक है, ये कितना टाइम्स बन गया मेरा 32 में, ठीक है, इन 10 ईयर्स, है ना। दिस इज़ माई इंडेक्स फॉर 10 ईयर्स। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा इंडेक्स जो होगा ना, दैट विल बी 32 बाई, that is आज का प्राइस, बाई 14, that is पुराना प्राइस, into 100। ठीक है। दिस इज़ वॉट आई विल बी डूइंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट माई इंडेक्स। तो मेरे को मिलेगा 32 डिवाइड बाई 14 विच विल बी 2.28। ठीक है। एंड अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 228.57। ठीक है। सो आई कैन से कि देयर हैज़ बीन अ चेंज ऑफ मोर देन 200%, दैट इज़ 228% का मेरा बेसिकली प्राइस बन गया। यानी कि जो चीज़ पहले मेरे पास 100 का था, अब वो मेरे को 228.57 का मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर मेरे को एस्टिमेट करना है मेरा 10 ईयर आगे का प्राइस, तो मैं क्या बोलूँगा, जो चीज़ अभी मेरे पास 32 का है, ठीक है, जो चीज़ अभी मेरे पास 32 का है, क्लियर, इसको मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है, मेरे, जस्ट अ सेकेंड, 32 इंटू 228.57 बाई 100। ठीक है। एंड जैसे ही मैं ये करूँगा मेरे को मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा, दैट विल बिकम 72.96। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर्स हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ इट इन ऑर्डर टू अपना इंडेक्स किसी भी चीज़ का कॉस्ट या फिर अपना प्राइसेस या सो ऑन एंड व्हाटसोएवर। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पर आप लोग को एक पाई चार्ट बनवाता हूँ। ठीक है। सबसे पहला अपने आप देखेंगे मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स का कैलकुलेशन। ठीक है। मेरा मेथड्स में ना 2 मेथड्स आता है। सबसे पहला जो मेरा मेथड है दैट इज़ एग्रीगेट, और दूसरे साइड में आता है मेरा रिलेटिव। ठीक है। रिलेटिव तो मेरा बहुत ही ज़्यादा इजी है। रिलेटिव में मेरा एक तरफ आता है सिंपल और दूसरे तरफ आता है मेरा वेटेड। ठीक है। इसी तरह मेरा एग्रीगेट का जो सबसे पहला है ना, वो भी आता है मेरा सिंपल और फिर आता है मेरा वेटेड। ठीक है। अब इस वेटेड में आई हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है। सबसे पहला जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन,
दिस इज़ लास्पियर्स, देन मेरे को मिलता है मेरा पाशेस, ठीक है, देन मेरे को मिलता है एजवर्थ, ठीक है, मार्शल, एंड जो लास्ट में मेरे को मिलता है दैट इज़ फिशर्स। सो अब सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे अपना सिंपल एग्रीगेट से, ठीक है, सिंपल एग्रीगेट से अपने स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल एग्रीगेट में क्या होता है ना, सिंपल एग्रीगेट में अगर मेरे को अपना निकालना है मेरा इंडेक्स नंबर, तो वी डिनोट इंडेक्स नंबर बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई 0 से लेके कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन व्हाटसएवर। मतलब अगर मेरे को अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है फ्रॉम पीरियड 0 से लेके एन तक का, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा समेशन पी एन, मतलब मेरा प्राइस ऑफ एन, ठीक है, मेरा जो सारा प्राइसेस है अलग अलग चीज़ें का या फिर जो भी, अगर मैं उसको ऐड करूँ डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ठीक है। ये P0 क्या है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर। अब बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर इज़ द प्राइस जिससे अपने को कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द ब्रेड ऑफ 10 years ago विच इज़ 2015, ठीक है। सो इन दिस केस मेरा बन जाता है 2015 एज द बेस ईयर, और ये है मेरा प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है, ठीक है। सो अब इन दी नेक्स्ट टर्म, ठीक है, अभी अपने इस तरह का क्वेश्चन पे ज़्यादा सम सॉल्विंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब अपने बढ़ते बढ़ते आगे आगे जाएंगे देन वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला इन दी नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो अपने सेकेंड वाला करेंगे ना, दैट विल बी वेटेड एग्रीगेट, ठीक है, दैट विल बी वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड में क्या होता है, ठीक है, वेटेड एग्रीगेट में हम लोग यूज़ करते हैं वेट्स, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वेट्स, करेक्ट। अब अगर मेरे को इस केस में, सबसे पहला केस में, अगर मेरे को अपना इंडेक्स नंबर निकालना है फ्रॉम 0 से लेके n तक, तो दिस का फॉर्मूला बनता है समेशन Pn बाई समेशन P0, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा जो प्राइसेस है ना, डैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई द वेट्स। दिस इज़ द सोल डिफरेंट, ठीक है। यही मेरा एक सोल डिफरेंस है जो मेरे को अपने सम्स में अप्लाई करना है। नाउ ये तो हो गया मेरा एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये तो हो गया मेरा बेसिक वाला फॉर्मूला। मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगा अपना लास्पियर्स का फॉर्मूला, लास्पियर्स फॉर्मूला, ठीक है। लास्पियर का फॉर्मूला के लिए ना मेरे को क्या करना है, मेरा I 0 से लेके n तक बोलता है दिस इज समेशन ऑफ Pn Q0 बाई P0 Q0, ठीक है, इंटू 100। मतलब वी यूज़ ओनली Q0, ठीक है। जिस तरह हम लोग ऊपर वेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर हम लोग क्या चीज़ को वेट समझ रहे हैं, वी आर यूजिंग रैदर देन वेट्स अपने यूज़ कर रहे हैं द क्वांटिटीज़ एट द बेस ईयर, ठीक है। हम लोग क्वांटिटीज़ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एट द बेस ईयर का हम लोग क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब अगर अपने बात करें अपने पाशेस का फॉर्मूला का, ठीक है, तो अपने को मिलेगा ION, दिस विल बी PNQN बाई समेशन P0QN इंटू 100। अब इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं ओनली क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है। मतलब मेरे को अपना क्वांटिटी, यानी कि मेरे को जो अपना वेट लेना है, दैट वेट्स विल बी मेरा नॉट जस्ट द प्राइस बट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइस एंड मेरा क्वांटिटीज़ ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं अपना बढ़ूँगा फोर्थ फार्मूला पे, दैट इज़ मार्शल एड्सवर्थ, ठीक है। इसमें ये है मेरा सबसे ज़्यादा इजी। मेरे को क्या करना है ना,
अगर मेरे को इस केस में अपना ION निकालना है, ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मेरे को अपना न्यूमरेटर्स को करना है ऐड और डिनोमिनेटर्स को करना है ऐड, एंड देन मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनटू 100 से। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने लैस्पियर्स का जो मेरा न्यूमरेटर है एंड मेरा पैशेस का जो न्यूमरेटर है, मैं उसको इंडिविजुअली ऐड करूँगा एंड मैं उसको डिवाइड करूँगा मेरा एडिशन ऑफ दोनों का डिनोमिनेटर से, ठीक है। एंड वंस मेरे को मिला ये, देन मैं आराम से अपना बोल सकता हूँ कि ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मेरा मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। जो मेरा फिफ्थ फार्मूला है that is Fisher's ideal formula, that is ION, this will be equal to स्क्वायर रूट के अंदर में दिस इज लैस्पियर्स इनटू पाशेस का रूट करूँगा। अगर मैं प्रोडक्ट किया, उसका रूट किया, इनटू 100 किया, देन मेरे को मेरा आराम से अपना मिल जाएगा मेरा इंडेक्स नंबर अंडर फिशर्स फार्मूला, ठीक है। अब अगर मेरे को अपना ये वाला एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है, अब अगर मेरे को अपना ये सारे फार्मूलेज एकदम अच्छे से समझने हैं, तो यहाँ पर अब मैं लेता हूँ अपना पहला क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे को बोला गया कैलकुलेट द फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। मेरे पास मेरा डेटा गिवन है, मेरे को बस अपना फॉर्मूला पुटिंग करके अपना आंसर निकालना है। यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है मेरा कमोडिटी, सो आई हैव 4 कमोडिटीज़ विच आर A, B, C एंड D, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर में आई हैव 2 थिंग्स, अगेन मेरा प्राइस और एक होता है क्वांटिटी, एंड इधर मेरे पास है अगेन करेंट ईयर, जिसका वापस मेरे पास 2 चीज़ अवेलेबल है। फर्स्ट है मेरा P एंड दिस इज़ मेरा Q। तो सबसे पहले ये जो मेरा प्राइस है, आई कैन राइट दिस एज P0 एंड दिस कैन बी रिटन एज Q0। करेंट ईयर को आई कैन राइट एज PN एंड QN मैं लिख सकता हूँ मेरा क्वांटिटी को। तो मेरे पास जो चीज़ दिए हुए हैं दैट इज़ 4, 2, 5, 1। यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है 40, 80, 12 एंड 24। इन द सेम वे करेंट ईयर का जो डेटा दिया हुआ है दैट इज़ 8, 2, 5, 10, 34, 25, 52 एंड 46, ठीक है। सो दिस इज़ द डेटा जो मेरे को दिया हुआ है। अब अगर मेरे को अपना फिशर्स इंडेक्स निकालना है तो मेरे को अपना क्या चाहिए, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लैस्पियर्स एंड मेरा पाशेस इनटू 100। तो मेरे को सबसे पहले अपना लैस्पियर्स निकालना होगा। लैस्पियर्स निकालने के लिए ना मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अपना सिर्फ Q0 को यूज़ करना है। मतलब मैं एक कॉलम में निकालूंगा मेरा P0 इंटू Q0 और एक कॉलम में मैं निकालूंगा मेरा PN Q0, करेक्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना P0 एंड Q0 निकालूं, ठीक है, P0 एंड Q0 निकालूं, तो सबसे पहले मेरे को मिलेगा मेरा 160, देन मेरे को मिलेगा 36, देन आई विल बी गेटिंग 60, देन मेरे को मिलेगा मेरा वैल्यू विच विल बी 240। एंड अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो आई विल बी गेटिंग दिस एज 656। इन द सेम वे मेरा PN Q0 का वैल्यू जो आएगा अपॉन मल्टीप्लीकेशन दैट इज 320, देन 36, ठीक है, देन आई विल बी गेटिंग 60 एंड अगेन 240। सॉरी माय बैड, और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई गेस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे एंड से। P0 Q0 में थोड़ी एरर हो गई है। दिस विल बी नॉट 240, दिस विल बी 24, क्लियर है। तो मेरा Q0 इंटू P0 जो आ रहा है दैट इज़ 160, 36, 60 एंड 24, एंड मेरा PN Q0 जो आ रहा है दैट इज़ 320, 36, 60 एंड 240।
एंड अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मेरे को जो मेरा वैल्यू मिलेगा दैट विल कम आउट टू बी, सॉरी अगेन देयर हैज़ बीन अ एरर इन द एडिशन, दिस विल बी मेरा P0 इंटू Q0 आएगा मेरा 280 एंड Pn इंटू Q0 आएगा मेरा 656, ठीक है। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया जो मेरे को अपना लास्पियर्स इंडेक्स नंबर निकालने के लिए चाहिए था। तो अब अगर मैं अपना लास्पियर इंडेक्स नंबर लिखूँ, दिस विल कम आउट टू बी 656, ठीक है, बाई 280 इंटू 100, दिस विल बी माई लास्पियर्स का इंडेक्स नंबर, करेक्ट है ना, करेक्ट। अब यही अगर मैं अब पार्शियस निकालना चाहूँ तो पार्शियस विल कम आउट टू बी, इसके लिए अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा P0 इंटू Qn और मेरे को चाहिए मेरा Pn इंटू Qn, करेक्ट है, क्लियर। सो मेरा जो P0 इंटू Qn आएगा दैट विल बी 136, ठीक है, दैट विल बी 136 एंड देन मेरे को मिलेगा 50, देन मेरे को मिलेगा 260, ठीक है, एंड देन मेरे को मिलेगा 46। इन द सेम वे Pn इंटू Qn मेरे को मिलेगा 272, फिर मेरे को मिलेगा 50, 260 एंड 460, एंड अपना दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा जो वैल्यूज़ विल कम आउट टू बी Pn इंटू Qn आएगा मेरा 1042 एंड दिस विल कम आउट टू बी 492। तो अगर अब मैं अपना पार्शियस का इंडेक्स नंबर निकालूं तो दिस विल बी 1042 डिवाइडेड बाई 492 इंटू 100, बट अब क्योंकि मेरे को अपना फिशर्स का इंडेक्स नंबर निकालना है, दिस विल बी जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूट, विच विल बी मेरा रूट के अंदर में 656 बाई 280 इंटू 1042 बाई 492 इंटू 100, एंड अगर मैं इसको अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करूं तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 222.75 एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि अपने को अपना सम किस तरह अप्रोच करना है वो आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। यू गाइस कैन टेक अ मिनट एंड इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो। सो जैसे ही अब अपन अपने ये वेटेड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब अपने आएंगे अपना बड़ा सब हेडिंग में, दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ, लेट्स मेक इट थर्ड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपना प्राइस रिलेटिव मेथड्स को यूज़, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जो मेरा फॉर्मूला होता है फॉर ION, दिस इज समेशन ऑफ Pn बाई P0 इंटू W, सॉरी एज यू आर नॉट यूजिंग वेट्स हियर, हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई N इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब इन द सेम वे अब अगर मेरे को अपना वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है इन दिस केस, सो मेरा फॉर्मूला विल कम आउट टू बी Pn बाई P0 इंटू W, ठीक है, इंटू W डिवाइडेड बाई मेरा समेशन ऑफ द वेट्स। N क्या है, N इज़ द नंबर ऑफ कमोडिटीज़, मतलब मैं एट अ टाइम कितने कमोडिटीज़ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने फटाफट से अपने डेटा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा होगा मेरा दैट इज़ ऑफ लिखना आइटम्स, मेरे पास 4 आइटम्स दिया हुआ है। फर्स्ट इज़ R, सेकेंड इज़ W,
then I have P, and then I have F. ठीक है. So I have 4 categories of मेरा commodities. I have the prices of each. मेरे पास prices available है. प्राइसेस मेरे पास 2 सालों का है. एक है मेरा 2002 एंड एक है मेरा 2014. ठीक है. यहाँ पर जो मेरा प्राइसेस है डैट इज़ 180, 140, 480 एंड 14. एंड जो मेरा 2014 का प्राइसेस है डैट इज़ 200, 170, 500 एंड 16. क्लियर है. ठीक है. इन द सेम वे यहाँ पर मेरे को वेट्स भी दिए हुए हैं. ठीक है. वेट्स जो है मेरे पास डैट इज़ 11, 5, 4 एंड 1. अब मेरे को यहाँ पर सबसे पहले निकालना है मेरा सिंपल एवरेज मेथड से. सिंपल एवरेज मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है. ठीक है. सो इधर मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस अपना Pn बाई P0 कैलकुलेट करना है. ठीक है. क्योंकि उसी का सम को मेरे को डिवाइड करना है मेरा नंबर ऑफ कमोडिटीज से. तो मेरे को यहाँ पर जो मिलेगा दैट विल बी 1.11, देन मेरे को मिलेगा 1.21, देन आई विल बी गेटिंग 1.042. ठीक है. एंड देन आई विल बी गेटिंग 1.142. क्लियर. ठीक है. एंड अगर मैं इसको ऐड करूं जस्ट अ सेकेंड तो मेरे को मिलेगा 4.509. क्लियर. ठीक है. तो अगर अब मैं अपना फॉर्मूला पुट करूं फॉर ION, मेरे को मिलेगा 4.509 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 दैट विल कम आउट टू बी मेरा 112.7. सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर ऑफ सिंपल एवरेज मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. इन द सेम वे अगर अब मेरे को अपना वेट्स वाला करना है तो मेरे को तो बस इसको वेट से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 12.221. ठीक है. देन मेरे को मिलेगा 6.070. ठीक है. आप लोग एकदम भी शॉक मत होना, अब ये ऑलरेडी मेरे आंसर्स लिखे हुए हैं. सो इसलिए अभी मैं इसको बस कॉपी डाउन कर ले रहा हूँ जस्ट टू सेव योर टाइम. आप लोग अगर आप इसको आराम से अपना कैलकुलेटर में फीड करोगे यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर्स. देन दिस विल बी 4.168 एंड देन मेरे को वही मिलेगा डैट इज़ 1.142. इसका जो एडिशन निकल करके आएगा डैट विल बी 23.601. ठीक है. एंड मेरा वेट्स का जो एडिशन है डैट इज़ मेरा 21. तो वेटेड एवरेज वाला जो मेरा आंसर आएगा अंडर मेरा ION दिस इज़ 23.601 divided by 21, and this will come out to be 112.4, and this will be my answer for the index number from period 2002 to 2014. ठीक है. अंडर वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. ठीक है. ठीक है. अब अपने को क्या करना है ना, अब अपने को बस एक कंस्ट्रक्टिंग चेन नंबर सीखना है, चेन इंडेक्स नंबर्स. ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन इंडेक्स नंबर्स अपने को बस अब ये कवर करना है. ठीक है. यहाँ पर अब मैं एक एग्जांपल लूँगा एंड अपने को इसके बाद के पूरे अपने को समझ में आ जाएंगे. ठीक है. लेट्स सी. ठीक है. लेट्स सी. मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है मेरा ईयर. ठीक है. एंड देन मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है मेरा लिंक इंडेक्स. ठीक है. लिंक इंडेक्स क्या है बेसिकली कि मेरे को उस टाइम तक का मेरा इंडेक्स दे दिया गया. ठीक है. मतलब समझ लो कि मेरा बेस ईयर जो भी है वहाँ से लेके मेरे पहले साल जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डैट इज़ 1963 वो दिया हुआ है और वहाँ का लिंक इंडेक्स इज़ मेरा 103. तो इफ़ आई से कि मेरा बेस ईयर इज़ मेरा 1960 तो आई विल बी सेइंग कि मेरा जो just give me a moment, so sorry.
सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू. तो अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ मेरा 1960 इज़ अ बेस ईयर, तो इफ़ आई से कि मेरा इंडेक्स नंबर फॉर 1963 इज़ 103, तो आई कैन से कि जो चीज़ मेरे को 100 रुपये में मिल रहा था इन 1960, द सेम थिंग आई विल बी गेटिंग इन 1960 फॉर रुपीज़ 103. सो दिस इज़ वॉट मेरा लिंक इंडेक्स मीन्स. ठीक है. नाउ 1964 इज़ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. एंड इन द सेम वे आई हैव दिस टिल 1967. And the link indexes are 98, 105, 112 and 108. ठीक है. So if I need to construct the chain of index numbers, ठीक है, इसीलिए मेरा नाम यहाँ पर जो टॉपिक का बन रहा है, that is construction of chain index numbers. If I am getting that thing, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बनाना है अपना वर्टिकल कॉल. ठीक है. यहाँ पर मैं लिखूँगा 1962. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेस ईयर. देन मैं लिखूँगा 1963, 1964, 1965, 1966 एंड 1967. ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग विच आई विल बी एडिंग इन टू इट. देन मैं लिखूँगा यहाँ पर मेरा लिंक इंडेक्स. ठीक है, जो मेरे को दिया हुआ है ऑलरेडी. करेक्ट. तो 1962 उसका इंडेक्स तो मेरा 100 ही रहेगा, क्योंकि दैट इज़ द बेस ईयर. अगर जो चीज़ मेरे को 100 का मिल रहा था, दिस वॉज गेटिंग एट 103. ठीक है. अब जो चीज़ मेरे को 103 में मिल रहा था, डैट इज़ सोल्ड एट 98. मतलब ये वाला सिर्फ यहाँ तक का है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो चीज़ मेरे को 1962 में मिल रहा था, डैट आई एम गेटिंग एट 98. मैं क्या बोलूँगा, लिंक इंडेक्स का मतलब क्या, जस्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर. ठीक है. सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, डैट विल बी मेरा नॉट नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली द नेक्स्ट नंबर डैट इज़ 105. वो यहाँ से यहाँ तक का है, एंड दिस इज़ फ्रॉम यहाँ से यहाँ, एंड फाइनली मेरे को मिल रहा है 108. तो अगर मेरे को अपना चेन इंडेक्स बनाना है, ठीक है, अगर मेरे को अपना चेन इंडेक्स बनाना है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस अपना क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन करते रहना है. ठीक है. सो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, ये तो मेरा एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. ये भी मेरा एज इट इज़ ही रहना है, क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा है. 100 एंड 103 डिवाइडेड बाई 100, मेरा सेम ही चीज़ आना है. यहाँ पर अब मैं करूँगा 103 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 100, एंड दिस विल बी माई चेन इंडेक्स विच विल कम आउट टू बी 100.94. ठीक है. अब अगर मेरे को अपना नेक्स्ट चीज़ करना है, तो मैं बोलूँगा 100.94 इंटू 105 बाई 2, विच विल कम आउट टू बी 105.99. ठीक है. देन मेरे को मिलेगा 105.99 इंटू 118.71 होल डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ 118. दिस विल बी 112, माई बैड, एंड दिस इज़ 118.71. एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पर खुद कैलकुलेट करना कि क्या आना चाहिए, बट मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, डैट विल बी 128.21. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट, एंड दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट अपना तरीका बेसिकली फॉर आर कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेन इंडेक्स नंबर्स. ठीक है. सो यहाँ पर अपना पूरा इंडेक्स नंबर का जो मेन फंडा है ख़त्म होता है. ठीक है. एंड अपना जो क्लास रहेगा वो भी मैं इसको यहीं पर एंड करूँगा. जस्ट वॉट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज़, ठीक है, देर आर सर्टेन प्रूविंग का सम्स फ्रॉम पेज नंबर 148. आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग इसको एक बार रिवाइज़ कर लो.
ठीक है, एक बार जस्ट इसको चेक कर लो। एंड जस्ट टू लेट यू ऑल नो, अगर आप लोग अपना बुक खोलोगे ना तो आप लोग को एक और टॉपिक मिलेगा, डैट इज़ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, आप लोग को एक और टॉपिक मिलेगा, डैट इज़ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ट्रिक बता देता हूँ, डैट इज़ ट्रीट प्राइस एज क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव जस्ट टू डू। तो अगर आप लोग ये वाला ट्रिक अपनाओगे, मतलब मेरे को ऊपर में अगर मैं लास्पियस इंडेक्स नंबर फॉर क्वांटिटी निकाल रहा हूँ तो मेरा हर जहाँ पर मैं अपना P यूज़ कर रहा था मैं वहाँ पर Q यूज़ करूँगा, एंड जहाँ पर मैं Q यूज़ कर रहा था वहाँ पर P यूज़ करूँगा। तो दैट इज़ द होल ट्रिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। अब मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना अपना सारा प्रूविंग का सम्स, विच इज़ आफ्टर योर पेज नंबर 144 148 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड आप लोग बस चेक कर लेना अपना सारा फार्मूलाज विच इज़ लिस्टेड इन द पेज नंबर 145। ठीक है, एंड वंस यू ऑल आर डन विद दिस, आई अज्यूम कि आप लोग का ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट लेट मी नो। So thank you so much. Have a nice day. Bye bye.